Hello. Hello. Good morning, all of you. Good morning. बच्चे आवाज आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. सही बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ थ्योरी समझे थे। तो कुछ आज हम लोग इसके मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, लिखेंगे। ये तो मिस्टर मैथ्यूज a foreign cricket player टॉपिक हम लोग का है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे थ्योरी। प्रीवियस क्लास में बच्चे पढ़े थे इसके बारे में। मिस्टर मैथ्यूज अ फॉरेन क्रिकेट प्लेयर लेफ्ट ऑफ साउथ अफ्रीका left for South Africa from his country to take part in a match for 2 months during the previous year during the previous year 2021-22 during the previous year 2021-22 determine his residential status in India for the assessment year 2022-23 बच्चे आपको कैमरा ऑन कीजिए। सही बच्चे, क्या नेहा ये क्वेश्चन समझ में आया? नेहा कुमारी सर जस्ट ज्वाइन की। आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर अभी ज्वाइन की हूँ। ये क्वेश्चन कर रहा है कि मिस्टर मैथ्यूज है, फॉरेन क्रिकेट प्लेयर है, जो लेफ्ट फॉर साउथ अफ्रीका फ्रॉम हिज कंट्री टू टेक पार्ट इन अ मैच फॉर 2 months during the previous year 2021-22 determine his residential status
in India for the assessment year 2022-23. तो ये क्या होगा बच्चे बताओ? ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा? आप लोग बच्चे पहले भी पढ़े हैं, बताइए। रेसिडेंट के केस में क्या बताए थे आप लोगों को कि दो कंडीशन बताए थे, जो मेन दो कंडीशन था, उसके बाद कुछ दो एडिशनल कंडीशन भी था बच्चे। दो कंडीशन में सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन क्या बताए थे कि वह व्यक्ति, इंडिविजुअल के केसेस में वह व्यक्ति जो प्रीवियस ईयर में भारत में कुल मिलाकर के 182 डेज रहे। यस या नो? Yes, sir. तो क्या ये फुलफिल कर रहा है 182 डेज? बिल्कुल नहीं कर रहा है। और दूसरा कंडीशन इसी में आपका बताए थे, या तो 182 डेज और या तो जो प्रीवियस ईयर के पहले का 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिलाकर के वो कम से कम 365 दिन 365 डेज भारत में रहा हो, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहा हो। ये हम लोग पढ़े थे रेसिडेंट के बारे में। रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में पढ़े थे। तो यहां पर क्वेश्चन साफ कर रहा है कि मिस्टर मैथ्यूज जो है एक क्रिकेट प्लेयर है। तो मिस्टर मैथ्यूज इज अ फॉरेन क्रिकेट प्लेयर। He want to another country to take part in match during the year 2021-22. He did not came India even for a single days. वो एक दिन भी नहीं रहा है प्रीवियस ईयर में। वो तो क्रिकेट खेलने के लिए आया था। लिखेंगे बच्चे, इसका आंसर लिखेंगे, सही बच्चे आंसर लिखेंगे। मिस्टर मैथ्यू is a foreign cricket player sorry, Mr. Matthew, a foreign cricket player, he went to another country. He went to another country to take part in match. He went to another country to take part in a match. During the year 2021-22, he did not came
he did not came India even for a single days. Thus, he did not fulfill any condition of category A. जो कैटेगरी ए में हम आपको बताए थे बच्चे, अभी दो रूल बताए, 182 डेज और 365 डेज. He shall be non-resident. He shall be non-resident. He shall be non-resident. चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग इससे कोशिश थोड़ा करो, बनेगा, थोड़ा कोशिश कीजिए बच्चे. ठीक है, मिस्टर इमरान खान, मिस्टर इमरान खान, a Pakistani cricket player, Mr. Imran Khan, a Pakistani cricket player, comes to India since 2002, since 2002 2003, 2002 से 2003 तक, every year to play cricket, every year to play cricket and stay here for about 4 months. And stay here for about 4 months. State his residential status. State his residential status for the assessment year. For the assessment year 2022-23. इसको बना के बताइए मुझे सही बच्चे.
सही बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। अंकित, बैच 2, रोल नंबर 10। बच्चे रोल कॉल करने के बाद अगर आपका आंसर उधर से नहीं आएगा तो हम समझेंगे कि आप ग्रुप में नहीं है, हम तुरंत इमीडिएटली आपको रिमूव कर देंगे। अंकित, बैच 2, रोल नंबर 10। अंकित, बैच 2, रोल नंबर 10। रानी सिंह, बैच 1, रोल नंबर 16। रानी सिंह, रानी सिंह, बैच 1, रोल नंबर 16। सुप्रिया कर्ण, सुप्रिया, Yes, sir. विक्रम विशाल, Yes, sir. रजनीश शर्मा। Yes, sir. क्वेश्चन ये समझ में आया रजनीश? आपको निकाल। तीन में से लिखना है, कोई एक ही होगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट की नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट। आराध्या कुमारी, Yes, sir. क्वेश्चन ये आया समझ में आराध्या? Yes. सब पूरा नहीं समझ में आया। देखिए, एक क्रिकेट प्लेयर है इमरान खान, जो पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर है, और वो इंडिया में आता है 2002-2003 में, और वो हर एक साल, पता है, एवरी ईयर टू प्ले क्रिकेट, हर एक साल क्रिकेट खेलने के लिए वो आता है। साथ में ये भी कह रहा है कि एंड स्टे हियर फॉर अबाउट 4 मंथ, और वो 4 महीना रहता है, स्टे करता है। Thus, he is resident in India during the previous year, और वो सॉरी 4 मंथ स्टेट इज रेसिडेंशियल स्टेटस का कैलकुलेट करने के लिए लिखिए मिस्टर इमरान खान, मिस्टर इमरान खान stay in India, Mr. Imran Khan stay in India more than 60 days, more than 60 days during previous year, during previous year 2021-22,
more than 60 days during previous year 2021-22, and also more than 365 days 365 days preceding 4 previous years, preceding 4 previous years. Thus, he is resident in India thus he is resident in India during previous year 2021-22. Besides this, he fulfilled additional both condition of category B. Of category B. Thus, Mr. Khan is ordinarily resident in India. Thus, Mr. Khan is ordinarily resident in India for the assessment year 2022-23. एक क्वेश्चन है इसको थोड़ा, ये आया भी है क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा है, किस टाइप का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है बच्चे, थोड़ा एक देखोगे यहाँ पर। Compute the total income, compute the, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे, compute the total income, compute the total income compute the total income of a non-resident, compute the total income of a non-resident compute the total income of non-resident from the following information. From the following information. देखिए, सैलरी फॉर 3 months, salary for 3 months
receive in India salary for 3 months, receive in India 90,000. सेकंड लिखेंगे डिविडेंड रिसीव इन जर्मनी, dividend received in Germany from British companies dividend received in Germany from British companies 22,000. नेक्स्ट लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन SBI, interest on saving bank deposit in SBI 4,000. और लास्ट में लिखेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, computation of taxable income from house property in India 34,000. बच्चे इसका टोटल इनकम निकाल कैलकुलेट करके मुझे बताइए। सही बच्चे, सही बच्चे बनाइए इस क्वेश्चन को। कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है बच्चे इसको। और टू कंप्यूट टोटल इनकम of non-resident,
बच्चे बनना क्वेश्चन आप लोगों से, ये तो क्वेश्चन इतना देर का नहीं था। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ, मात्र 3 आइटम को लिखने में इतना टाइम लग गया आप लोगों को। क्या लिखेंगे इसमें, पहले तो हेडिंग लिख लीजिए। क्या निकालना था हम लोग का, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, टोटल इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, है ना। तो इसमें अच्छा, फॉर द असेसमेंट ईयर भी आप लिख सकते हैं, टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब इसमें देखना ये है, जहां से कितना स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट में है सैलरी फॉर 3 मंथ रिसीव इन इंडिया, सैलरी फॉर 3 मंथ, सैलरी फॉर 3 मंथ, और रिसीव इन इंडिया है वो कितना, इसमें अमाउंट कितना है, 90,000 है ना। रिसीव इन इंडिया, ये आपका अमाउंट हो जाएगा 90,000। इसके बाद सेकंड जो है वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये अमाउंट है 34,000। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन एसबीआई, ये था कितना अमाउंट, 4,000। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के इसका जो है टोटल हो जाएगा 1,28,000। इट इज कॉल्ड, यही हो गया बच्चे जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया इसमें। इतना ही तो करना था। सही बच्चे नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिए।
नोट कर लिए थे कि नहीं किए थे नोट जी? बच्चे नोट आप लोग कर लिए थे कि नहीं किए थे? सबसे पहला फर्स्ट डिजिट लिखे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। कुछ इस पर प्रैक्टिकल बच्चे हम आप लोगों को भेजेंगे, इसको थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेना है। बन जाएगा? बोलो यस या नो। कुछ क्वेश्चन भेजेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, थोड़ा उसको बना लीजिएगा बच्चे। और नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन करेंगे सैलरी के बारे में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। शायद लगता है आवाज नहीं जा रहा है आप लोगों को क्या?